नमस्कार दोस्तों, फील रिलैक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत एवं अभिनंदन है। कृपया वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। गाय को गौ माता क्यों कहा जाता है? शास्त्रों की दृष्टि से गहराई से समझना। गाय, जिसे भारत में गौ माता कहा जाता है, सिर्फ एक पशु नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, सभ्यता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इसे माता का दर्जा क्यों दिया गया? आखिर हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें वेदों, पुराणों और भारतीय परंपरा की ओर देखना होगा। गाय का महत्व वेदों में। वेद, जो हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, गाय को कामधेनु का रूप मानते हैं। कामधेनु वह दिव्य गाय है जो हर इच्छा को पूर्ण करती है। ऋग्वेद में गायों को अघन्या कहा गया है, जिसका अर्थ है जिसे कभी मारा नहीं जाना चाहिए। ऋग्वेद में एक स्थान पर कहा गया है, गौ मातरः सर्वकाम दुघा, अर्थात गाय माँ के समान है और यह हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली है। वेदों के अनुसार गाय को पूजनीय इसलिए माना गया क्योंकि 1. ये भोजन दूध देती है। 2. ये स्वास्थ्य औषधीय गुण प्रदान करती है। 3. यह अहिंसा और शांति का प्रतीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शास्त्रों में गाय के हर अंग को देवताओं का वास क्यों माना गया है? इसका उत्तर भी बहुत रोचक है। गाय के शरीर में देवताओं का निवास। शास्त्रों में गाय के शरीर को सर्वदेवमयी कहा गया है। माना जाता है कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। गाय के मुख में सरस्वती रहती हैं। गाय की पीठ पर लक्ष्मी का वास होता है। गाय के सींगों में भगवान शंकर का निवास है। गाय के खुरों में पृथ्वी का प्रतीक देखा गया है। ये प्रतीकात्मकता हमें सिखाती है कि गाय केवल पशु नहीं, बल्कि एक ऐसा जीव है जो जीवन को पोषण, सुरक्षा और शांति प्रदान करता है। पुराणों में गौ माता की महिमा। पुराणों में गाय को गौ माता कहने के पीछे कई कथाएं दी गई हैं। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर वामन अवतार लिया था, तब उन्होंने कहा था, जो व्यक्ति गाय की सेवा करेगा उसे मेरे समान पूजनीय समझा जाएगा। कहा जाता है कि गौ सेवा करने से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि मनुष्य का आध्यात्मिक विकास भी होता है। महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा था, गाय दान सभी दानों में श्रेष्ठ है। गाय दान को स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। गाय और भारतीय समाज। हमारी संस्कृति में गाय को केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं देखा गया, बल्कि इसे समाज और अर्थव्यवस्था का आधार भी माना गया। गाय का दूध, दही, मक्खन और घी न केवल भोजन है, बल्कि आयुर्वेदिक औषधि के रूप में उपयोग किए जाते हैं। गोमूत्र और गोबर को कृषि और चिकित्सा में उपयोगी माना गया है। क्या आप जानते हैं कि हमारे पूर्वज गोबर का उपयोग ऊर्जा और स्वच्छता के लिए करते थे? गोबर से बनी ईंधन और खाद पर्यावरण के लिए भी लाभकारी हैं। गाय को माता क्यों कहा जाता है? गाय को माता इसलिए कहा गया क्योंकि यह हमें वैसे ही पोषण देती है, जैसे एक माँ अपने बच्चों को देती है। जैसे माँ अपना दूध पिलाकर बच्चे को बड़ा करती है, वैसे ही गाय अपने दूध से मनुष्य के जीवन को पोषित करती है। जैसे माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है, वैसे ही गाय पूरे परिवार के लिए औषधि, ऊर्जा और भोजन का स्रोत है। भक्ति और भावना का आधार। क्या आप जानते हैं कि गोवत्स द्वादशी, बछड़े सहित गाय की पूजा और गोपाष्टमी जैसे त्योहार गौ माता के महत्व को रेखांकित करते हैं? इन त्योहारों पर गाय की पूजा करके हम ये संदेश देते हैं कि हर जीव का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। गाय और विज्ञान का संबंध। गाय को गौ माता कहने के पीछे सिर्फ धार्मिक कारण ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक आधार भी है। 1. गाय का दूध, ये पोषण से भरपूर है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन होते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। 2. गोमूत्र और गोबर। आयुर्वेद में गोमूत्र का उपयोग कई बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है। गोबर को कीटाणुनाशक माना गया है। 3. पर्यावरण के लिए योगदान। गाय पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण है।
गोबर और गोमूत्र से जैविक खाद बनती है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। गाय की रक्षा का महत्व हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गावो विश्वस्य मातरः, अर्थात गायें पूरे संसार की माता हैं। क्या आपने गौर किया है कि भारतीय संस्कृति में गाय की हत्या को पाप क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए क्योंकि यह न केवल जीव हत्या है बल्कि मानवता और प्रकृति के प्रति अपराध भी है। मनुस्मृति में कहा गया है, जो व्यक्ति गाय की हत्या करता है वह पूरे समाज का दोषी है। गाय का संरक्षण हमारा धर्म। आज के समय में जब आधुनिकता के नाम पर गायों को अनदेखा किया जा रहा है, ये समझना जरूरी है कि गाय का संरक्षण हमारी धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी है। निष्कर्ष, गाय को गौ माता कहने का महत्व केवल भावनात्मक या धार्मिक नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। चाहे वह आध्यात्मिकता हो, स्वास्थ्य हो या पर्यावरण, गाय का योगदान अमूल्य है। तो जब अगली बार आप गाय को देखें तो उसे केवल एक पशु के रूप में न देखें। समझें कि क्यों हमारे शास्त्र, संस्कृति और समाज ने उसे माता का दर्जा दिया है। गाय हमारी माता है, ये वाक्य केवल शब्द नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का सार है। गाय की सेवा करें, उसकी रक्षा करें और इस पवित्र धरोहर को अगली पीढ़ियों के लिए संजो कर रखें, क्योंकि सच ही कहा गया है, गाय है तो जीवन है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।